हेलो दोस्तों। मेरा नाम है स्टीव पिंटो और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स पर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारा डे 85 रहेगा और आज हम सीखने वाले हैं क्लाउड मिसकॉन्फ़िगरेशन के बारे में। कल डे 84 में हमने देखा था कि कैसे एक छोटे से SSRF बग का यूज़ करके हैकर मेटाडेटा से क्लाउड एक्सेस कीज चुरा लेता है। लेकिन आज का टॉपिक और भी ज़्यादा शॉकिंग है। आज हम बात करेंगे क्लाउड मिसकॉन्फ़िगरेशन की, जहाँ हैकर्स को किसी सॉफ्टवेयर बग या एक्सप्लॉइट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो बस आपके खुले हुए दरवाज़ों से अंदर आता है। आज हम सीखेंगे ओपन बकेट्स और एक्सपोज्ड सर्विसेज के पीछे का सच और उन्हें स्टेप बाय स्टेप लॉकडाउन करेंगे। दोस्तों, हमेशा याद रखना, योर कोड कैन बी फ्लॉलेस बट योर इंफ्रास्ट्रक्चर कैन स्टिल फेल यू। ट्रेडिशनल हैकिंग में हम सोचते हैं कि अटैकर कोई भी सोफिस्टिकेटेड मैलवेयर भेजेगा या ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट चलाएगा, लेकिन क्लाउड एक्सप्लॉइटेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पर हैकर्स सिर्फ स्कैनिंग टूल्स चलाते हैं और उन ओपन कॉन्फ़िगरेशन डोर्स को ढूंढते हैं जो गलती से या डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स की वजह से पब्लिक छूट गए हैं। एक सिंगल गलत क्लिक आपकी पूरी एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर और करोड़ों का डेटा पूरे इंटरनेट पर एक्सपोज कर सकती है। सबसे पहले और सबसे बड़ा खतरा है अनसिक्योर्ड ऑब्जेक्ट स्टोरेज, जैसे AWS में S3 बकेट्स या Azure में ब्लॉब्स। जब भी कोई डेवलपर जल्दी जल्दी में टेस्टिंग के लिए स्टोरेज बकेट बनाता है तो वो डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी बाउंड्रीज को अनचेक करके उसे पब्लिक कर देता है। यहाँ पर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट मतलब ACLs और बकेट पॉलिसीज मिसकॉन्फ़िगर हो जाती है। दोस्तों, अटैकर्स को मैनुअल हिट एंड ट्रायल से आपका URL गेस नहीं करते। वो बकेट स्ट्रीम और S3 स्कैनर जैसे ऑटोमेटेड स्कैनिंग टूल्स कंटिन्यूसली बैकग्राउंड में रन करते हैं, जो कुछ ही सेकेंड्स में आपके कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, कस्टमर PII डेटा और डेटाबेस बैकअप्स को ढूंढ निकालते हैं। दूसरा थ्रेट वेक्टर है एक्सपोज्ड सर्विसेज और पोर्ट्स। सोचो, अगर आपका सेंसिटिव डेटाबेस इंजन, चाहे वो MySQL हो पोर्ट 3306 पर या MongoDB हो पोर्ट 27017 पर, उसे पूरे इंटरनेट के लिए ओपन छोड़ दिया जाए। इसका मतलब कोई भी बाहर से उसे डायरेक्टली क्वेरी कर सकता है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट पोर्ट्स जैसे SSH, पोर्ट 22 और RDP मतलब पोर्ट 3389 अगर ग्लोबली ओपन है तो रैंसमवेयर डिप्लॉय करने वाले ऑटोमेटेड ब्रूट फोर्स बॉट्स के लिए वो एक खुला निमंत्रण है। इसका मेन रूट कॉज सिर्फ एक है, डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप्स पर ब्लाइंड ट्रस्ट करना और उन पर स्ट्रिक्ट नेटवर्क रूल्स ना लगाना। चलिए इसको लाइव प्रैक्टिकल के साथ प्रूव करते हैं। आज के डेमो में हम सबसे पहले खुद एक वल्नरेबल एनवायरनमेंट सिमुलेट करेंगे। स्टेप 1, हम AWS कंसोल पर जाकर एक नया S3 स्टोरेज बकेट सेटअप करेंगे और जानबूझकर उसका ब्लॉक पब्लिक एक्सेस सेफ्टी स्विच अनचेक यानी डिसेबल कर देंगे। स्टेप 2, इसके अंदर हम एक डमी फाइल अपलोड करेंगे जिसका नाम होगा confidentialrecords.txt। स्टेप 3, हम बिना किसी AWS क्रेडेंशियल के अपने ब्राउज़र के एक बिल्कुल फ्रेश इनकॉग्निटो विंडो से इस फाइल को डायरेक्ट URL में ओपन करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये ग्लोबली विजिबल है या नहीं। और स्टेप 4, हम एक्टिव सिक्योरिटी ग्रुप्स को ऑडिट करेंगे ताकि अनरेस्ट्रिक्टेड इनबाउंड रूल्स को लाइव स्पॉट किया जा सके। अब बारी आती है हमारे आज के मिनी प्रोजेक्ट की। हम इस लाइव मिसकॉन्फ़िगर्ड स्टोरेज लीक को एंटरप्राइज ग्रेड सिक्योर एसिड में बदलना है। इसके लिए हम दो क्रिटिकल एक्शंस लेंगे। पहला है बकेट हार्डनिंग। हम कंसोल पर जाकर अकाउंट लेवल और बकेट लेवल दोनों पर ब्लॉक पब्लिक एक्सेस को फोर्सिबली एनेबल करेंगे। दूसरा, एक्सप्लिसिट कंट्रोल्स। हम उन सारे पब्लिक परमिसिव ACLs को पूरी तरह से स्ट्रिप अवे यानी डिलीट कर देंगे और उनकी जगह एक स्ट्रिक्ट कस्टम JSON बकेट पॉलिसी लिखेंगे। ये पॉलिसी हर एक पब्लिक एक्सेस को स्ट्रिक्टली डिनाई करेगी और डेटा का एक्सेस सिर्फ हमारे ट्रस्टेड IAM रोल्स या इंटरनल VPC एंडपॉइंट्स तक ही रेस्ट्रिक्ट रखेगी। स्टोरेज लॉक करने के बाद हमारा अगला टास्क है क्लाउड नेटवर्क पेरीमीटर को सिक्योर करना, ताकि हमारा अटैक सरफेस एरिया बिल्कुल मिनिमाइज हो जाए। इसके लिए हम 3 क्रिटिकल नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस को रेमेडिएट करेंगे। सबसे पहले हम उन सारे इनबाउंड रूल्स को ढूंढ कर डिलीट करेंगे
जो सेंसिटिव पोर्ट्स जैसे 0.0.0 एनीवेयर को अलाउ कर रहे हैं। दूसरा, हम SSH और RDP प्रोटोकॉल्स का एक्सेस स्ट्रिक्ट वाइट लिस्टिंग के ज़रिए सिर्फ हमारे स्टैटिक एडमिनिस्ट्रेटिव IP एड्रेस यानी कंसोल में माई IP ऑप्शन तक रेस्ट्रिक्ट करेंगे। और तीसरा, डेटाबेस सिक्योरिटी ग्रुप्स पर डायरेक्ट वेब ट्रैफिक को कम्प्लीटली ब्लॉक करके एक्सेस को सिर्फ और सिर्फ हमारे एप्लीकेशन सर्वर के यूनिक सिक्योरिटी ग्रुप ID से आने वाले ट्रैफिक के लिए वाइट लिस्ट करेंगे। स्क्रीन पर जो आप टेबल देख रहे हो, ये आपका प्रोडक्शन रेडी मिटिगेशन मैट्रिक्स है। जब भी आप किसी कंपनी का क्लाउड आर्किटेक्चर ऑडिट करोगे, आपको इन 3 वेक्टर्स को इसी तरह चेक करना है। अगर S3 पब्लिक मिसकन्फिगरेशन मिलती है तो पोटेंशियल इम्पैक्ट कस्टमर PII या फाइनेंशियल लीक होगा, और इसका सोल्यूशन ब्लॉक पब्लिक एक्सेस को एनफोर्स करना है। अगर एक्सपोज डेटाबेस पोर्ट्स है तो डायरेक्ट डेटाबेस ब्रीच या डेटा रैंसमवेयर का खतरा होता है, जिसे हमेशा एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप तक रेस्ट्रिक्ट रखना है। और अगर ग्लोबली ओपन SSH या फिर RDP पोर्ट्स दिखते हैं तो टेक ओवर का रिस्क होता है, जिसे हमेशा स्पेसिफिक एडमिन IP या सिस्टम्स मैनेजर सेशन मैनेजर के थ्रू ही सिक्योर करना चाहिए। तो दोस्तों, आज डे 85 में सबसे बड़ा टेकअवे क्या था? सबसे पहला रूल, डिनाई बाय डिफ़ॉल्ट। जब तक आपको एक्सप्लिसिट ज़रूरत ना हो, अज्यूम कीजिए कि क्लाउड का हर स्टोरेज एसेट और हर नेटवर्क कंपोनेंट पूरी दुनिया से आइसोलेटेड होना चाहिए। दूसरा, ऑडिट ऑटोमेशन। हाथ से बार बार चेक करने से अच्छा है कि आप AWS कॉन्फ़िग या ट्रस्टेड एडवाइजर जैसे ऑटोमेटेड कंप्लायंस टूल्स का यूज़ करें, जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होते ही आपको इंस्टेंट अलर्ट भेज देते हैं। हमेशा याद रखना, योर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ ओनली एज सिक्योर एज इट्स कॉन्फ़िगरेशन। कल डे 86 में हम कंटेनर सिक्योरिटी के बारे में सीखेंगे। अगर आपको आज का मिनी प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपना क्लीन अप कंप्लीट रखना। सी यू टुमारो इन डे 86। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपलोडेड वीडियोस आपके पास सबसे पहले आ सके।